सबसे पहले बात संभल की जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनेगी और इसको लेकर एएसपी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश की गई है। पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी रखा जाएगा। जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनाई जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो सत्यव्रत होगा पुलिस चौकी का नाम। देखिए अभी पता चला, नमाज पढ़ के आए हैं। अब हम बात करते हैं प्रशासन से, उसके बाद हम बात करते हैं। हमने पेपर दिखा दिए हमने अपने। क्या है इस जमीन? ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। नॉर्थ साइड में जो प्रॉपर्टी है, एक जो कारी वाजिद साहब इसके शाही जामा मस्जिद के इमाम रहे हैं, इमाम हैं भी, वो ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ाते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर नमाज होती है जामा मस्जिद की। कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों ने अभी बात नहीं, अब अभी बात कर लें ये कैसा निशान लगाए, उसके बाद हम बताते हैं। अच्छा, यहाँ ये शाही जामा मस्जिद की नमाज होती है हर साल इसमें। अलविदा जो जगह पर चौकी बनी, हाँ, जहाँ चौकी पे बनने को कह रहे हैं वो शाही जामा मस्जिद की अपनी नमाज होती है, हर साल होती है। और कारी वाजिद साहब ने ये जगह जो है मस्जिद को नमाज के लिए अभी चौकी जो पुलिस चौकी यहाँ स्थापित होनी है, उसके लिए मार्किंग हो रही है और चौकी बनाई जा रही है। नहीं, कोई विवाद नहीं है। बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है? ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि, आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को। संभल में जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनेगी। दरअसल जुमे की नमाज के बाद आज यहाँ पर जामा मस्जिद इलाके में एडिशनल एसपी ने, पुलिस ने यहाँ पर ज़मीन की पैमाइश कराई है। यहाँ पर सुरक्षा के नज़रिए से पुलिस चौकी बनाने की योजना। हमारे पीछे ये जो तमाम पब्लिक खड़ी हुई है, ये वही स्थान है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ज़मीन की नपत हुई है, तो प्रशासन यहाँ एक पुलिस चौकी की स्थापना के लिए तैयार है। ये मार्किंग की गई है, जो ज़मीन पर आप चूना देख रहे हैं, इसको नापा गया है। जहां प्रशासन पुलिस चौकी के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। सुरक्षा इंतजामों के लिए आगामी समय के लिए ये तैयारी की गई है। वहीं जामा मस्जिद के सचिव ने इधर में कुछ ज़मीन निजी बताई है और कुछ वक्फ की ज़मीन बताई है। हालांकि प्रशासन की फ़िलहाल पुलिस चौकी बनाने की तैयारी पूरी है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। और संभल से बड़ी खबर के वहां पर 2 और कूपों का पता चला है। एएसआई की टीम ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया है। संभल में चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई है। एएसआई की टीम ने दोनों जगहों पर सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया और वहां पर फोटोग्राफी भी की गई है। तो कितने और निशान सनातन की पहचान, ये सवाल अब उठने लगा है, क्योंकि अब कई जगहों पर ऐसी चीजें मिल चुकी हैं। संभल की धरती से कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आई, चाहे वो मंदिर हो, कुआं हो। 2 और कूप मिले हैं यहां पर अब संभल में, वहां पर फोटोग्राफी की गई। सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया गया एएसआई की टीम की तरफ से। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ, और एक आनंद सार और मत सुंदरी, 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो उसको एएसआई की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद वो लोग अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम लोग अभी आलम सराय में ब्रह्म कूप आए थे। ये भी बहुत पुराना कूप है और तीर्थ है। यह बहुत पुरानी बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके भी नमूने वगैरह लिए हैं एएसआई की टीम ने और इन्होंने देखा है। इसके बाद जो भी इनकी फाइंडिंग आएगी उसके अनुसार इसके संरक्षण किया जाएगा। संभल 68 तीर्थ और 19 कूप के लिए जाना जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम भद्रकाश तीर्थ पर पहुंची थी। इस तीर्थ का जिक्र पुराणों में भी होने का दावा किया जाता है। भाद्र के महीने में इसमें पंचमी को कई साल पहले तक स्नान किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दिया गया। इस कुंड का स्नान पवित्र माना जाता था। इस तीर्थ को 68 तीर्थ में से एक माना जाता है। एएसआई की टीम ने इसकी गहराई को मापा है और फीते से इसकी नाप भी किया है।
हम संभल के भदेसराय इलाके में हैं और यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जिसे काफ़ी पवित्र कुंड माना जाता है और ये पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर हैं क्योंकि हौज भदेसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका तीर्थ भी ये है। ये सीढ़ियाँ इस तरफ जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ सारी नीचे की तरफ जा रही हैं, तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे और इस स्नान को अब यहाँ पर कई सालों से नहीं देखा गया है क्योंकि इस पवित्र जगह पर अब कोई नहीं आता और इसी वजह से आज एएसआई की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कुंड को लेकर यहाँ पर एकदम से एक्शन मोड में आई है और इस भद्र कुंड जिसे भद्रकाश भी कहा जाता है यहाँ पर अब पूरी तरह से एएसआई की टीमें आपको दिखाई देंगी। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको एएसआई के अधिकारी दिखाई देंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी कोशिश यही है कि इस पूरे भद्रकुंड का सर्वे किया जाए। जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं वो इसको एक बार देखें क्योंकि काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में ये पूरा कुंड है और इस कुंड को लेकर एक बार फिर ये देखा जाएगा कि कितने साल पुराना ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, किस तरह के पत्थर इसमें हैं, किस तरह की शैली इसमें इस्तेमाल की गई है और इसीलिए एएसआई की टीमें इस पूरे रूट पर इसे सर्वे कर रही। तो संभल में लगातार नए कूप मिलने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई, वहीं 150 साल प्राचीन बावड़ी की भी खुदाई जारी है। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं मिला है। इसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया है। वहीं क्षेमनाथ धाम में खुदाई के दौरान एक और प्राचीन कुएं का पता चला था। संभल में प्रशासन और एएसआई की टीम बावड़ी की एक एक ईंट का निरीक्षण कर रही है जिससे बावड़ी के इतिहास को सबके सामने लाया जा सके। वहीं खुदाई में मिली बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस बावड़ी को बनवाया था और ये कई मंजिला है। इलाके के लोगों के मुताबिक उन्होंने 5 मंजिल तक पहले से देखा था लेकिन अब ये 2 मंजिल तक रह गई है। संभल के फिरोजपुर किले का एएसआई की टीम ने सर्वे किया है। सर्वे के दौरान संभल के डीएम भी मौजूद रहे और इस दौरान फिरोजपुर किले के पास अतिक्रमण देखकर डीएम नाराज तक हो गए। इसके बाद डीएम ने किले के पास हुए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश जारी किया। स्थानीय लोग खुद अवैध निर्माण को गिराने में जुटे रहे। धरोहर में फिरोज का किला एक ऐतिहासिक किला है। यहाँ पर पहुंचा था और प्रशासन के साथ हमने दिखाया था कि किला कितना भव्य और पुराना है लेकिन उसकी हालत जीर्ण शीर्ण थी। लेकिन उसके बगल में ही कुछ अवैध निर्माण था, जो दीवारें थी उसे आज यहाँ पर ढहाया जा रहा है। एक दिन पहले हमने अपनी खबर में दिखाया था कि किस तरह से किले के आसपास अवैध निर्माण हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ आकर लोगों को फटकारा भी था और ये कहा था कि वो खुद ही इस अवैध निर्माण को हटा लें। जिसके बाद अब टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है और जो लोग यहाँ पर हैं वो खुद यहाँ पर ढा रहे हैं। ये आपका अपनी दीवार थी क्या? जी हमारी थी। अच्छा, अब आप इसको हटा रहे हैं? जी हटानी पड़ेगी। क्यों? कल तक तो आप लोगों ने लगाई हुई थी, हमने देखा था। कल तक का टाइम दिया फिलहाल में इन्होंने हटाने के लिए। प्रशासन ने क्या कहा आपसे? नहीं हटाएंगे तो ईंटें भी नहीं मिलने की हमें फिर। अच्छा, हाँ नहीं मिलेंगी कहा? हाँ। संभल की जमीन से सामने आ रही प्राचीन धरोहरों को लेकर प्रशासन के एक्शन के बारे में वहां के जिलाधिकारी ने न्यूज़ 18 को खास जानकारी दी। आज प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। सर, इस बावड़ी तक पहुंचने में समय इतना क्यों लग गया प्रशासन को? हम तो हमारी टीम रेगुलर देख रही है। यहाँ हम बहुत पहले भी पहुंच चुके थे लेकिन मैं और कप्तान साहब और जो एएसआई की टीम है वो आज आई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जिस पर हम वर्क करें, जिसको खोदें या उसको एक्सकेवेट करें, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो नहीं है, बट एएसआई की देखरेख में और स्टेट आर्कियोलॉजी की देखरेख में हम इसको करेंगे ताकि भविष्य के लिए ये सुरक्षित भी रहे और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है वो भी मार्गदर्शन हमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलता रहे। देखिए, छिपी तो नहीं है, सबको दिख रहा है, लेकिन आसपास का जो एरिया है वो एनक्रोच हो गया है। तो संभल नगर का प्राचीन इतिहास एक पुस्तक है। उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को इसके विषय में पता चला
और हमारी एसडीएम ने और हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम ने, सब ने, एएसआई की टीम ने यहाँ दौरा किया। और जब सब ने इसको देखा तो पता चला कि ये राजपूत शैली में बनी हुई राजपूत काल की बावड़ी है। तो इसको खुदाई कराएंगे, फिर अच्छा सा बोर्ड लगेगा, अच्छी रोड बनेगी, आसपास का एरिया एनक्रोचमेंट फ्री होगा, तो ये पर्यटन का एक अच्छा केंद्र बनेगा।